प्रिय छात्रों, आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि को करना सीखते हैं, क्योंकि यह विधि काफी आसान है और सभी छात्र अधिकांशतः अभाज्य गुणनखंड करना जानते हैं। तो सबसे पहले हम 36 का वर्गमूल निकालते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इधर लाल पेन से लिखे हैं मैंने, आप ध्यान से देखें। 2 से 36 को काटेंगे तो 18 बार जाएगा। 18 दूनी 36 होते हैं। 2 से 18 को काटेंगे तो 9 दूनी 18 जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 9 3 से कटता है, 3 तिया 9। तो इस प्रकार हमें 36 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन्हें हम अंडर रूट का निशान लगा करके लिख लेते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक को अंडर रूट के निशान के बाहर ले लेते हैं। जैसे 2 का एक जोड़ा बन गया है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का एक जोड़ा बन गया है तो 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो 2 तिया 6। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल 6 प्राप्त होगा। अब वर्गमूल 81 का वर्गमूल निकालने के लिए 81 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा। 3 से 81 काटेंगे 27 बार जाएगा। 3 से 27 को काटेंगे 9 बार जाएगा। 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार 81 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इन्हें अंडर रूट का निशान लगा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, तो प्रत्येक जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 गुणा 3 अर्थात 3 तिया 9। अब 729 का वर्गमूल हम निकालते हैं। तो 729 का वर्गमूल निकालने के लिए हम फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 729 के 3 से काटेंगे 729 को तो 243 बार जाएगा। 243 को 3 से काटेंगे 81 बार जाएगा। 3 से 81 को काटेंगे 27 बार जाएगा। 3 से 27 को काटेंगे 9 बार जाएगा। 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 एकम 3। तो इस प्रकार हमें 3 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 3 गुणा 3 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3। 3 जोड़े प्राप्त होते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक 3 हम बाहर ले लेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 27 प्राप्त होगा। अभी तक के सभी एग्जाम्पल्स में जो भी संख्याएं थी वे पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। अब हम देखिए एक ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको अभी वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे अंडर रूट 72, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसके 72 को के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 72 को काटेंगे 36 बार जाएगा। 2 से 36 को काटेंगे 18 बार जाएगा। 2 से 18 को काटेंगे 9 बार जाएगा। अब 9 3 से कटता है तो 3 तिया 9 और 3 निकम 3 अर्थात हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और इसमें हम जोड़े बना लेंगे तो 3 का एक जोड़ा बन जाता है और 2 का एक जोड़ा बन जाता है और 1 2 अवशेष रह जाता है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन पाता। तो जिनके जोड़े बन जाते हैं उनमें से एक एक अंक को बाहर ले लेते हैं। तो 2 के जोड़े में से 1 2 बाहर ले लेते हैं और 3 के जोड़े से एक 3 बाहर ले लेते हैं और अंडर रूट के अंदर 1 2 रह जाएगा। तो 2 तिया 6 अंडर रूट 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब 2 इसमें अंडर रूट का निशान लगा करके ही लिखा रहेगा। अब इस तरह की संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होती, उनका वर्गमूल दशमलव में प्राप्त होता है। उसके लिए भाग विधि अधिक उपयुक्त होती है। तो सबसे पहले हम भाग विधि को समझते हैं, तब इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 729 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इधर हम लाल पेन से जो लिखा हुआ है उसे देखिए। 729 लिख लेते हैं, भाग का निशान बना करके लिख लेते हैं और दाहिनी ओर से जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा बनता है 29 का और 7 का जोड़ा नहीं बन पाता तो वह अकेला रह जाता है। अब हम एक ऐसी संख्या लेते हैं, उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 7 बन जाए या 7 से कम रहे। तो हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 बनता है और 3 लेते हैं 3 तिया 9 हो जाता है। 9 बड़ा हो जाता है तो हम 3 नहीं ना लेकर के 2 लेंगे तो 2 दूनी 4। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा और अगला जोड़ा 29 उतार लेंगे। 2 का दुगना लिख लेंगे हम, 2 दूनी 4
और आगे एक डैश लगाया है मैंने और एक डैश नीचे लगाया हुआ है। उस डैश पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे कि उसको दोनों स्थान पर भरने पर गुणनफल 329 हो जाए। तो हम अब 329 में अंतिम अंक 9 है, तो 9 3 तिया 9 प्राप्त होता है या 7 सत्ते 49 होता है। तो हम पहले 3 से ट्राई करते हैं, तो 43 गुणा 3 129 प्राप्त होता है, तो जो कि गलत है। फिर हम 7 ले लेते हैं, तो 47 गुणा 7 आ जाता है, तो 329 प्राप्त होता है। तो उस स्थान पर हम 7 ले लेते हैं और 7 से गुणा करेंगे, तो 7 सत्ते 49 का 9 हाथ से लगे 4 और 7 चौक 28 और 4 32। इस प्रकार 329 पूरा कट जाता है और 7 ऊपर ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमें भागफल में वर्गमूल प्राप्त होता है, यह 27 है। भाग विधि की विशेषता यह है कि इससे हम बड़ी संख्याओं के वर्गमूल भी सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे 18,225, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इसे भाग का चिन्ह लगा करके लिखते हैं और दाहिनी ओर से जोड़े बना लेते हैं। पहला जोड़ा 25 बनता है, दूसरा जोड़ा 82 बनता है और तब संख्या 1 रह जाती है। अब एक को भाग करने के लिए हम एक ऐसी संख्या लेंगे कि उसकी उसी में गुणा करने पर 1 बन जाए या 1 से कम रहे। तो 1 ही कम 1 बन जाता है, तो हम 1 ले लेते हैं। 1 ही कम 1 भागफल में 1 ले लेते हैं। अब हम अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगला जोड़ा है 82 आ जाएगा। 1 का दुगना कर लेंगे तो 2 हो जाएगा और एक संख्या ऐसी चूज करेंगे जिसकी उसमें गुणा करने पर या तो 82 बन जाए या उससे कम रहे। तो वह संख्या हम 3 ले लेते हैं, तो यह हो गया 23 और 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 69 प्राप्त होता है। घटाएंगे 82 में से तो 13 बचेगा। अगला जोड़ा हम 25 उतार लेंगे और भागफल में 3 बढ़ा देंगे, तो 13 का दुगना 26 हो जाएगा। अब चूंकि इसके अंतिम अंक 5 है, तो हम 5 से ट्राई करेंगे तो 265 हो जाएगा और 5 से गुणा करेंगे तो 1325 हो जाएगा। तो पूरा चला गया है, तो 5 हम भागफल में ले लेंगे। इस प्रकार हमारा वर्गमूल 135 प्राप्त हो जाएगा। अब हम उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो सबसे पहले हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 का जोड़ा नहीं बन पाता है, यह एक अकेली संख्या है, सिंगल अंक है। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसकी उसमें गुणा करने पर या तो 2 बन जाए या 2 से कम रहे। तो 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4 बड़ा हो जाएगा, तो 1 ही कम 1 लेंगे, तो 1 ही कम 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। भागफल में 1 ले लेंगे और दशमलव लगा देंगे भागफल में और 1 जोड़ा 0 उतार लेंगे, अर्थात 2 0 उतार लेंगे, तो अब संख्या हो गई 100। 1 का दुगना ले लेंगे 2 और उसकी साइड में हम 1 अंक ले लेते हैं 4, तो 24 हो गया। 24 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 चौक 96 होते हैं, घटाएंगे तो बचेगा 4। अब चूंकि दशमलव लगा हुआ है तो हम पुनः 1 जोड़ा उतार लेते हैं, तो अब संख्या हो जाएगी हमारी 400 और 14 का दुगना कर लेंगे तो 14 दूनी 28। तो हमें एक ऐसा अंक छांटना है कि जिसकी 228 के साथ लेकर के गुणा करने पर 400 बने या उससे कम रहे। तो हम 1 अंक ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 281 और 1 से हम गुणा करेंगे तो 281 कम 281 प्राप्त होगा। घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा और 4 के स्थान पर 3 रह गया, तो 3 में से 2 गया 1 बचा। अब चूंकि दशमलव लगा हुआ है तो 1 जोड़ा 0 हम फिर से ले लेते हैं और 141 का दुगना कर लेंगे तो वह हो जाएगा 282। फिर हम 1 अंक छांटेंगे कि उसे घटाएं, उसे उसके स्थान पर लें और गुणा करें, तो या तो 11,900 बन जाए या उससे कम रहे। तो हम 4 ले लेते हैं, तो 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगाए, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्टे 32 का 2 हाथ से लगे 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। इसे घटाएंगे तो 604 आता है और भागफल में 4 बढ़ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या समाप्त नहीं हो रही है, अर्थात हम इसको बहुत आगे तक भी लेकर के जा सकते हैं। तो हम इसको यहीं पर 3 स्थानों तक छोड़ देते हैं और आगे नहीं ले जाते हैं। तो इस प्रकार √2 का वर्गमूल प्राप्त होता है।
1.414 एंड सो ऑन, आगे अधिक भी ले सकते हैं। तो इसे अप्रोक्सीमेटली 1.414 ले लेते हैं। अब हम √3 का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो √3 का वर्गमूल निकालने के लिए भी भाग का निशान लगा करके 3 को लिखते हैं और एक ऐसी संख्या छांटते हैं जिसकी उसमें गुणा करने पर या तो 3 बन जाए या 3 से कम रहे। तो 1 ही कम 1 होता है और 2 दूनी 4, तो 1 ही ले लेते हैं हम। 1 ही कम 1, भागफल में 1 ले लेंगे और 3 में से 1 घटाया 2 बचा, दशमलव लगा लेंगे तो 1 जोड़ा 0 उतार लेंगे। तो अब संख्या हो गई हमारी 200, 1 का दुगुना हो गया 2। अब एक ऐसी संख्या चूज करेंगे जिसे 2 के साथ लिखने पर और उसमें गुणा करने पर या तो 200 बन जाए या उससे कम रहे। तो हम 7 ले लेते हैं तो 27 हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा 189। तो हम यह 200 से कम है, घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब दशमलव लगा हुआ है तो 1 जोड़ा 0 फिर से बढ़ा लेंगे और 17 दूनी 34 हमने लिख लिया। अब एक अंक हम इस प्रकार चूज करेंगे कि उसे 34 के साथ लेने पर गुणा करने पर 1100 बन जाए या उससे कम बने। हम ले लेते हैं 3, तो यह संख्या होगी 343। 3 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 1029। घटाएंगे तो 71 प्राप्त होगा और हम दशमलव लगा हुआ है तो 1 जोड़ा 0 फिर से उतार ले लेंगे और 173 का दुगुना कर देंगे तो 346 हो जाएगा। फिर 2 ले लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 6924। घटाएंगे तो 176 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार √3 का अप्रोक्सीमेटली दशमलव में आएगा वर्गमूल 1.732। अब एक संख्या हम 50 ले लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक 1 अंकों की संख्या निकाली थी। अब हम 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं कि इसका दशमलव किस प्रकार निकालेंगे। तो 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम एक ऐसी संख्या 50 को हम भाग का चिन्ह लगा करके लिखते हैं और इस प्रकार हम एक ऐसी संख्या चूज करते हैं जिसकी उसमें गुणा करने पर या तो 50 बन जाए या 50 से कम रहे। तो 7 सत्ते 49, यह 50 से 1 अंक कम है और 8 ले लेते हैं तो 8 अट्ठे 64, यह 50 से ज्यादा हो जाती है। तो हम 7 ले लेते हैं तो 7 सत्ते 49, 50 में से 49 गया, 1 बचा। दशमलव लगाया तो 1 पेयर 0 का हमने उतार लिया और 70 का दुगुना लिखा तो 140। अब भागफल में चूंकि यह 100 रहा और भाज्य संख्या 140 हो गई तो अर्थात तो भाज्य बड़ा हो गया, तो हमने 1 0 और लगा लिया। एक 0 भागफल में लगा लिया और इसके साथ 2 0 बढ़ा दिए, तो इस प्रकार संख्या हो जाएगी 10,000। तो अब 70 का दुगुना 140 हो जाएगा और हम 7 ले लेंगे। 7 से गुणा करेंगे तो गुणा आएगी 9849। इसे हम घटा लेंगे तो शेषफल बचेगा 151। अब चूंकि दशमलव लगा हुआ है तो 1 पेयर 0 का हम बढ़ा लेंगे। अब हम 1 ले लेंगे, इसका दुगुना कर देंगे तो यह 14 प्राप्त होगा। अब अगली संख्या 1 ले लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 14141 प्राप्त होगा। घटाएंगे 959 प्राप्त होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका वर्गमूल हो जाएगा 7.071। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर संख्या यदि भाजक भाज्य से बड़ा हो जाता है तो हम 0 दशमलव के बाद 0 बढ़ा करके 1 जोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक संख्या हम ले लेते हैं 182.25। इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान हैं। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 1 स्थान होता तो हम 0 लगा करके उसे पेयर में ले सकते थे। तो दाहिनी ओर से हम जोड़ा बनाएंगे तो दशमलव का जोड़े अलग बनेंगे और दशमलव से अलग संख्याओं के जोड़े अलग बनेंगे। तो 25 का एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा 82 है और एक 1 सिंगल अकेला रह जाएगा। अब हम 1 ले लेंगे तो 1 ही कम 1, अगला जोड़ा हम उतार लेंगे 82, 1 का दुगुना हो जाएगा 2, 3 ले लेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 69 हो जाएगा। घटाएंगे तो 13 प्राप्त होगा। दशमलव लगा करके हम अगला जोड़ा 25 उतार लेते हैं।
तो 13 दूनी 26 प्राप्त होता है। 5 ले लेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 अंक 30 और 2 32 का 2, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो इस प्रकार यह पूरा कट जाता है। तो इस प्रकार हम इसका दशमलव, इसका वर्गमूल प्राप्त होता है 13.5। अब हम एक संख्या ऐसी ले लेते हैं कि जिसका दशमलव के बाद में जोड़ा नहीं बना हुआ है। तो अब संख्या है 7.5। तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात करने के लिए, इसे भाग करने के लिए लिखेंगे। तो 7.5 है, तो हम दशमलव के बाद जोड़ा बनाने के लिए एक 0 लिख लेंगे तो और ये 50 हो जाएगा। और हम इस प्रकार एक ऐसी, और 7 अकेला रह जाएगा। अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसकी उसमें गुणा करने पर या तो 7 बन जाए या उससे कम रहे। हमने 2 ले लिया तो 2 दूनी 4। अगर हम 3 ले लेंगे तो 3 3 9, 7 से बड़ा हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया, 3 बचा। 2 भागफल में हमने 2 ले लिया और दशमलव लगा करके अगला जोड़ा उतार लिया, तो हो गया 350। अब हम 7 ले लेंगे संख्या, तो 2 का दुगुना लिखेंगे 4 और संख्या ले लेंगे हम 7। 7 से गुणा करेंगे 47 में तो 329 प्राप्त होगा, घटाएंगे 21 आएगा और 27 का दुगुना कर देंगे, 27 दूनी 54 और दशमलव लगा हुआ है तो एक जोड़ा 0 का हम उतार लेंगे। अब हम संख्या ले लेंगे 3, 3 से गुणा करेंगे तो 1629 प्राप्त होगा, घटाएंगे 471 मिलेगा। दशमलव लगा हुआ है तो एक जोड़ा 0 फिर से उतार लेंगे और 273 का दुगुना कर लेंगे तो 546 हो जाएगा। और अब संख्या 8 ले लेंगे, उसकी गुणा करेंगे, घटाएंगे तो शेषफल प्राप्त होगा 3356। तो 7.5 का वर्गमूल लगभग प्राप्त होगा 2.738। इस प्रकार आशा है कि आप वर्गमूल निकालना अच्छी प्रकार से सीख गए होंगे। धन्यवाद।